कहते हैं हाथ ठंड में और दिमाग घमंड में काम नहीं करते, इसलिए दिमाग को ठंडा रखिए और हाथ को गर्म। चलते हैं चाणक्य नीति की तरफ। आचार्य कहते हैं कि ऋणी पिता अपनी संतान का शत्रु होता है। यही स्थिति बुरे आचरण वाली माता की भी है। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने माता पिता का शत्रु होता है। कारण स्पष्ट बताता हूँ। ऋणी पिता अपने संतान का शत्रु इसलिए होता है क्योंकि वो अपने संतान के लिए ऋण छोड़ के चला जाता है, जिससे वो चुकाता रहता है। वो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाता है। नेक्स्ट है बुरी आचरण वाली माता। अर्थात अगर उसका आचरण सही नहीं है तो उसके पूरे वंश को कलंक लग सकता है और इससे उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उन्हें आगे बढ़ने में दिक्कत हो सकती है। इस कारण इसे बुरे आचरण वाली माता को भी शत्रु माना गया। सुंदर पत्नी अपने पति की और मूर्ख पुत्र अपने पिता का शत्रु, माता पिता का शत्रु होता है। स्पष्ट है कि अगर स्त्री सुंदर, अगर सुशील नहीं है, सिर्फ सुंदर है, तो वो किसी भी समय आपको धोखा दे सकती है, राइट। उसी तरह मूर्ख पुत्र अपने पिता का शत्रु होता है, माता पिता का। वो ये है कि मूर्ख पुत्र हमेशा गलत कार्यों से, गलत आचरणों से हमेशा अपने माता पिता को, अपने समाज को दुख देता रहेगा। इसलिए इन सबको शत्रु माना गया है। सो ध्यान रखें कि इन सब से हमेशा बचकर रहें, अपने नियम को, डिसिप्लिन को हमेशा बरकरार रखें, राइट। इसमें कुछ ऐसी चीज़ है जो बदलाव हो सकती है ज्ञान के थ्रू। तो हमेशा ज्ञान अर्जित करते रहें, चाणक्य नीति सुनते रहें और बहुत सारी बुक्स हैं और किताबें, इन सबका अध्ययन करते रहें। स्वाध्यायी से बहुत कुछ हासिल हो सकता है। चलिए नेक्स्ट बोलते हैं कि लोभी को धन देकर, स्वाभिमानी को हाथ जोड़कर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख को अच्छी इच्छा के अनुसार, उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर वश में करने का प्रयत्न करना चाहिए। बता दो, लोभी को धन देकर। जो लोभी है उसे धन देकर मनाना बहुत आसान है। लोभी व्यक्ति धन से आसानी से मान जाएगा। अभिमानी व्यक्ति हाथ जोड़कर, मतलब अगर अभिमानी व्यक्ति है तो उसके सामने झुक जाए, यही सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है उसे मनाने का। मूर्ख को उसकी इच्छा के अनुसार कार्य करके, क्योंकि मूर्ख को ये पता नहीं है कि बाकी सारी चीज़ें क्या है, कैसा है, बल्कि उसे सिर्फ इतना पता होता है कि मेरी इच्छा के अनुसार कार्य होना चाहिए, मैं जो कह रहा हूँ वो होना चाहिए, अगर मैंने ये कह दिया तो यही होना चाहिए, कोई बात नहीं, कर दीजिए उसको। उसी तरह विद्वान को सच्ची बात बताकर, राइट। तो अगर कोई विद्वान है, कोई ज्ञानी है, कोई व्यक्ति समझदार है, तो उसको सच बोल दीजिए, सच बताइए उसे। इसमें कोई दो राय नहीं कि वो नहीं मानेगा, राइट। तो इन सब से कैसे डील करना है, आपको कैसे इनसे बातें करनी है, ये बताया गया। ये बिजनेसमैन के लिए, ये हर एक व्यक्ति के लिए, वैसे तो हर एक व्यक्ति के लिए जानने योग्य है कि किस व्यक्ति से कैसे डील करनी चाहिए, कौन सा व्यक्ति कैसा है कि आप उनसे इस तरह से डील कर सकते। तो इसमें बताया गया है कि लोभी को धन देकर, अभिमानी को हाथ जोड़कर, मूर्ख व्यक्ति को उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करके और विद्वान को सच्ची बात बताकर आप उनसे अपना कार्य करवा सकते हैं। आप उनसे अपने मनचाहे कार्य को करवा सकते हैं और वश में कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आचार्य बोलते हैं कि पूरे राज्य की अपेक्षा किसी प्रकार का राज्य न होना अच्छा है। दुष्ट मित्र के बजाय मित्र न होना अच्छा है। दुष्ट व्यक्तियों के, दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना अच्छा है, अधिक अच्छा है। और दुष्ट पत्नी की जगह उसके पति कहलाने के बजाय पत्नी न हो, ये अच्छा है। आचार्य बोलते हैं कि चाहे कितना भी संपन्न राज्य क्यों ना हो, लेकिन अगर वो राज्य बुरा है तो कोई काम का नहीं है। आप लोग समझ सकते हैं इस बात को कि ऐसे व्यक्ति जो पूरे राज्य को चला रहा, उसके खुद के बुरे होने के चांसेस, अगर वो अच्छा भी है तो धीरे धीरे संगति में बुरा हो जाएगा। उसी तरह दुष्ट मित्र के बजाय मित्र न होना आवश्यक है। अगर आपका मित्र खराब है, गलत संगति में है, गलत कार्य करता है, यहाँ पे ये अपवाद है कि
कमल खिलता है कीचड़ में ही खिलता है, कांटों में ही गुलाब मिला करते हैं। ये अपवाद है, पर ज़्यादातर यही होता है कि संगति के कारण व्यक्ति बिगड़ जाता है। व्यक्ति के कुछ कुछ ऐसे अंश हैं जो उसके अंदर आते चले जाते हैं। इसलिए हमेशा गलत संगति को प्रेफर करने के बजाय उसे छोड़ देना प्रेफर करते हैं हम, राइट। तो आचार्य बोलते हैं कि दुष्ट शिष्यों की जगह शिष्य न होना आवश्यक है। शिष्य का चुनाव करें, सही तरीके से सही शिष्यों को सही शिक्षा दें। अगर गलत शिष्यों को, दुष्ट शिष्यों को वो शिक्षा दे देते हैं तो वो कभी न कभी किसी भी तरह से गलत व्यवहार के साथ आपको नुकसान पहुंचाएगा ही। जैसे कि जितने भी राक्षस लोग होते हैं वो लोग वरदान तो मांगते हैं और वरदान का उपयोग क्या करते हैं? वरदान का सिर्फ गलत उपयोग करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं। उन वरदानों से सिर्फ राज्यों को, सिर्फ भगवान को, लोगों को हानि ही होती है हमेशा। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि शिष्य ना होना ही अच्छा है, दुष्ट शिष्य ना होना ही अच्छा है। इसी तरह दुष्ट पत्नी की पति कहलाने के बजाय पत्नी ना होना अच्छा है। कोई भी स्त्री, कोई भी पत्नी अगर दुष्ट है उसके बजाय ना होना ही अच्छा है, क्योंकि वो अपने पति के लिए निष्ठावान नहीं है, अपने कार्यों में निपुण नहीं है, कोई भी उसका आचरण सही नहीं, तो फिर कैसे वो अपने घर को बचा सकेगी? कहते हैं ना, उल्टा स्त्री होती है जो घर को बर्बाद कर देती है। बात यहाँ पे सास और बहू की नहीं हो रही, यहाँ पे हो रही है सिर्फ स्त्री की, कि वो उसकी आचरण कैसी है, उसका व्यवहार कैसा है, वो कैसे लोगों के साथ डील करती है, कैसे वो चीज़ों को मेंटेन करके मैनेजमेंट कैसे करती है, कैसे चीज़ों को समझती है, राइट। ये सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं, ये हर एक व्यक्ति के लिए कि कैसे आप चीज़ों को समझते हैं, राइट। तो यहाँ पे बताया गया है कि इन सब चीज़ों के होने के बजाय, इन सब दुष्ट चीज़ों के होने के बजाय ना होना ही अच्छा है। इससे हमेशा आपको दूरी बना के रखनी चाहिए। इनसे आपको डील करते समय इन सब चीज़ों का याद रखना चाहिए कि किस प्रकार की डील करनी है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आप चाणक्य नीति।